रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा है कि वो फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लेकर काफी चिंतित हैं। मोदी जी यहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू और यूएसए द्वारा लगाए गए आरोपों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए ओपनली अमेरिकन सिटीजन पन्नू को मारने की कोशिश का इल्जाम भारत पर लगा रहा है। यूएसए का कहना है कि एक इंडियन असैसिन निखिल गुप्ता भारत से अमेरिका आया, फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की सुपारी दी, उसके बाद चेक रिपब्लिक में चला गया। करंटली भारत अमेरिका के आरोपों पर फोकस कर रहा है, पर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो इस मैटर को एक्सप्लॉइट करने और भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ निखिल गुप्ता से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आए हैं। चलिए सभी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू यूएसए और कनाडा में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कैंपेन्स और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। जैसे ही पन्नू वाला मैटर सबके सामने आया तो यूएसए ने इसका इल्जाम एक इंडियन सिटीजन निखिल गुप्ता पर लगाया। यूएसए का कहना है कि निखिल ने खालिस्तानी लीडर पन्नू को मारने के लिए सुपारी दी और सुपारी देते वक्त अमेरिकन एजेंसीज ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब निखिल गुप्ता जो प्रेजेंटली चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है, अमेरिका लाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और कन्विक्ट भी किया जाएगा। अब अमेरिका ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी सीरियस और काफी बड़ा एलिगेशन है। इसी को लेकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि अगर कोई भी हमें इससे रिलेटेड कोई प्रूफ, कोई इंफॉर्मेशन देता है तो हम उसको देखेंगे। किसी भी इंडियन ने अगर अच्छा या बुरा किया है तो हम उस इशू को देखने को तैयार हैं। हम हमेशा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। जहां अमेरिका इस इशू में ओपनली निखिल गुप्ता का नाम ले रही है, तो वहीं भारत ने कभी भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में निखिल गुप्ता का नाम नहीं लिया है। इस टॉपिक को लेकर इंडियन गवर्नमेंट केयरफुली स्टेटमेंट दे रही है। इसके अलावा मोदी जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने अपनी पकड़ ओवरसीज में बना ली है। ओवरसीज से मतलब है यूएसए, कनाडा। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल करके वायलेंस को प्रमोट करते हैं। यहाँ पर मोदी जी खालिस्तानी एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए और कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट बड़ी मात्रा में रहते हैं जो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटीज में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। जब मोदी जी से पूछा गया कि क्या इस एपिसोड का इम्पैक्ट भारत अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिलेशन काफी मैच्योर और स्टेबल हैं। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म दोनों देशों की पार्टनरशिप के की कंपोनेंट हैं। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का दोनों देशों के रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का मतलब गुरपतवंत सिंह पन्नू के असैसिनेशन से है। देखिए, पिछले 10 सालों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल रिलेशन बने हैं, इम्प्रूव हुए हैं, तो वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों में काफी बड़ा है। इसी को लेकर मोदी जी ने कहा है कि स्टैंड अलोन इंसिडेंट से दोनों देशों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पूरे इंसिडेंट्स को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अब भारत के टोन में शिफ्ट आया है। मतलब भारत पहले काफी एग्रेसिव था, पर पन्नू इंसिडेंट होने के बाद काफी डिफेंसिव स्टांस ले रहा है। जब कनाडा ने निजर किलिंग का मामला उठाया था, तब भारत ने बहुत ही एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया था, पर जब यूएसए ने भी असैसिनेशन का आरोप भारत पर लगाया तो भारत काफी डिफेंसिव हो गया। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भारत जो पहले इन्वेस्टिगेशन से भाग रहा था, यूएसए के केस में इन्वेस्टिगेशन को लेकर तैयार है। भारत पहले ही क्लैरिफाई कर चुका है कि कनाडा और यूएसए के केस बहुत अलग हैं। जहां यूएसए एविडेंस शेयर करने को तैयार है, तो वहीं कनाडा के पास शेयर करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। कनाडा सिर्फ एलिगेशन लगा रहा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कनाडा और यूएसए के केस एंटायरली डिफरेंट हैं। यूएसए को हम अलग तरीके से डील करेंगे और कनाडा को अलग तरीके से डील करेंगे। अगर बात करें निखिल गुप्ता की, तो वो करंटली यूरोपियन कंट्री चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है। अभी तक निखिल को यूएसए नहीं लाया गया है। अमेरिकन अथॉरिटीज ने चेक रिपब्लिक की सरकार को निखिल गुप्ता को अरेस्ट करने के लिए बोला था,
तभी से निखिल चेक रिपब्लिक की जेल में बंद है। रिसेंटली निखिल गुप्ता की फैमिली भारत की सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और कहा कि निखिल के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। हिंदू होने के बावजूद उनको फोर्सफुली बीफ खिलाया जा रहा है। इनकी फैमिली ये कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है कि निखिल को चेक रिपब्लिक से डायरेक्टली भारत लाया जाए, जबकि यूएसए निखिल को चेक रिपब्लिक से अमेरिका ले जाना चाहती है। इसको लेकर चेक गवर्नमेंट ने बयान दिया है कि इंडियन जुडिशियल अथॉरिटीज का इस मैटर पर कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है। अगर करंट सिनेरियो को देखें तो निखिल गुप्ता को यूएसए एक्स्ट्राडाइट करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चेक रिपब्लिक ने इंडियन ऑफिशियल्स को निखिल गुप्ता का काउंसलर एक्सेस दिया है। अब ये मैटर काफी डेलिकेट है, जो डायरेक्टली भारत और अमेरिका के रिलेशन को अफेक्ट करेगा। दोनों देशों को देखना चाहिए कि किस तरह इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।